हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखूं में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, मैं आपको सिखा रहा हूं रीजनिंग। आज दोस्तों कथन एवं तर्क का दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट करा दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक चीज और कह रहे हैं दोस्तों आपसे कि सफलता पाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत एक ऐसी सफलता की कुंजी है जो कि आपको एक बहुत ऊपर तक ले जाएगी। हाँ, और आपको बता दें, जब भी आप स्टडी करें तो एक स्मार्ट स्टडी करें। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या है, कथन और तर्क है। ये कथन और तर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न में दिया रहेगा कथन और तर्क क्या कह रहा, कौन सा तर्क मजबूत है। तर्क 2 दिया रहेगा, कौन सा तर्क मजबूत है दोस्तों, उसी को आपको छांटना रहता है कि कथन का कौन सा तर्क मजबूत है। आइए, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, एक तरह से देखें तो सही भी है, एक तरह से देखें तो गलत है। वहां से कुछ लड़के, ऐसा नहीं है कि सभी जितने यूनियन छात्र यूनियन रहते हैं सभी नेता बन जाते हैं, या जो भी पढ़े वहां ऐसा नहीं होता कि सभी नेता ही बनने जाते हैं। वहां स्टडी करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, गरीब बच्चे के भी रहते हैं, अमीर बच्चे की रहते हैं। तो बात करते हैं दोनों पक्ष की। क्या विश्वविद्यालय में छात्र यूनियनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तर्क का, हाँ, छात्र इससे अपने करियर का उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। ऐसा है क्या? देखिए, कोई भी जिसमें विश्वविद्यालय में जिसको जो पढ़ना रहता है दोस्तों ना, आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, तो जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ेगा। जिसको उसमें भी बच्चे आपस में क्या करते हैं, छोटी मोटी नेतागिरी करते हैं, तो ये मजबूत नहीं होगा। दूसरा क्या है तर्क, दूसरा क्या है, नहीं सभी बड़े छात्र नेता यूनियन के नेता ही रहे। ऐसा क्या जान देखे हैं क्या कि जितने बड़े नेता हैं सभी छात्र नेता हैं। अब देखिए, मुलायम सिंह तो उनका बेचारे का अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, एक टीचर थे, अध्यापक थे प्राइमरी के, वो भी एक बड़े नेता बने। एक प्राइमरी का टीचर, मायावती एक आईएएस की तैयारी करती थी, देखिए वो भी एक बड़ी नेता। मोदी जी की बात कर लीजिए, मोदी जी देखिए क्या बोलते, चाय बैठते थे स्टेशनों पे। देखिए, बड़े प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया जानती है उनको, तो उसी तरह से बात करते हैं। आइए देखिए, नहीं सभी बड़े, इसमें क्या है, दोनों इसमें पक्ष में मजबूत नहीं है, क्योंकि नहीं सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता होते हैं। ऐसा क्या मोदी जी स्टेशन पे चाय पे क्या विश्वविद्यालय में पढ़ के बड़ा नेता बनता है? ये भी तो लाइन है, दोनों लाइन उसके प्रति वो नहीं हो रहा है। तो आपका सी वाला यदि न तो पहला और न ही दूसरा प्रबल है, दोनों कोई भी प्रबल नहीं है दोस्तों। तो क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए। जब भी सरकार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर खर्च करती, कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, कोई फॉरेन हो, अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर खर्च करेगी, इससे क्या होता है दोस्तों, देश की बड़ी उन्नति होती है। लोग आते हैं, जो भी खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है भारत में, चाहे कहीं भी, मान लीजिए अमेरिका, टोक्यो, जापान, चाइना में, तो उसमें कई देशों के लोग घूमने आते हैं, प्लस वहाँ देशों का विकास होता है। इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है दोस्तों। और क्या देखिए क्या करा, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए, यानी पूछ रहा है दोस्तों, कर नहीं रहे, क्या सवाल पूछ रहा है हमारा। अब तर्क देखिए, उसके पक्ष में कौन सा तर्क बहुत मजबूत है देखेंगे हम। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नत में किया जाना चाहिए। ऐसा क्या, देखिए जैसे जो अपनी खुद मेहनत नहीं करेगा तो सरकार कितना भी कर ले, किसी पर्सनली आदमी का आपका गरीबी दूर नहीं कर सकता। चाहे आपको अपनी खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद मेहनत करके मदद करना पड़ेगा दोस्तों, आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार बहुत थोड़ा करेगी तो आपको या जीवन यापन के थोड़ा बहुत आएगा, कमरे का रूम और कुछ भी दे सकते हैं, तो जीवन यापन के लिए तो ये तर्क मजबूत नहीं होता है दोस्तों। देखिए दूसरा क्या करना है, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेंगे। सही कह रहा है, यह जो है यह तर्क बहुत मजबूत है। दूसरा तर्क इस तर्क को मजबूत कर रहा है कि हाँ, उनको जो भी खिलाड़ी हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, और भी नहीं मौका मिलेगा, जिससे उन लोग कुंठित हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो आइए, हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन सही, यदि केवल तर्क से प्रबल होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों अगर हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत टफ नहीं है, आपको सिर्फ इसका समझना रहता है, इसको लैंग्वेज को समझ लीजिए, समझ करके आसानी से इसका तर्क का कौन सा तर्क मजबूत है यानी बहुत स्ट्रांग है, उसी को हमको लेकर के चलना रहता है। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, दोनों तरह के पक्ष विपक्ष की बात करें, अगर पटाखे पर अगर जो हम प्रतिबंध लगा देते हैं
तो न जाने कितने रोजगार जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार जिन्हें मिल रहा वो बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें अपने रोजी रोटी से वंचित हो जाएंगे। तर्क पहला क्या कह रहा, नहीं यह हजार, तर्क देखिए क्या, नहीं यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। बात सही कह रहा है, यह तर्क बहुत मजबूत है इसके प्रति। तर्क पहला बहुत मजबूत है। तर्क सेकंड क्या है, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा क्या, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमानों पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या है दोस्तों कि आप जब भी कोई कंपनी खोलेंगे तो उसमें बाल श्रमिक ही काम करेंगे। कंपनी का मालिक भी डरेगा कि अगर हम पकड़ जाएंगे तो हमें जेल हो जाएगी। तो ये चीज़ें मजबूत नहीं होगा आपका, केवल क्या होगा, आपका केवल पहला ए, यदि केवल तर्क पहला मजबूत हो जाएगा। दोस्तों कह रहा क्या, भारत को मिसाइल परीक्षण रोक देना चाहिए। अब देखिए क्या तर्क पहला और दूसरा क्या उसके प्रति दोस्तों मजबूत है, क्योंकि देखिए कह रहा क्या, तर्क क्या कह रहा, हाँ अमेरिका ऐसा ही चाहता है। देखिए दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश है, वो हथियार क्या करता है, पूरे विश्व में वो अपने हथियार को बेचता है। वो चाहता है कि हमसे कोई सक्षम ना बन पाए। तो ये तर्क दोस्तों, ये तर्क मजबूत नहीं हो रहा है। एक तर्क दूसरा देखते हैं, नहीं देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करते रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो भी अगर अपनी इच्छा शक्ति को, यानी अपनी रक्षा शक्ति की, इच्छा शक्ति नहीं सॉरी, रक्षा शक्ति को कोई देश बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाएगा तो वाकई मजबूत होगा। तो आपका दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल हो जाएगा, या दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा हौसला भी बनेगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, देखिए आपका सिर्फ मदद एक ही इंसान जीवन में कर सकता है, जो कि माँ बाप है। माँ बाप के अलावा आपका कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब भी सोचेंगे हमारे सभी अपने हैं तो कोई अपना नहीं होता। माँ बाप के अलावा वो सिर्फ अपने बच्चे के निस्वार्थ भाव मदद करते हैं दोस्तों, बिना स्वार्थ के, पूरी तरह से कि हमारा बच्चा है हम इसकी मदद करें। आइए चलिए देखते हैं। इन्हीं को देखते हुए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और दिल से मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपको लगे कि हाँ हम कुछ जीवन में अच्छा कर जाएंगे। आइए क्या कह रहा है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मान लीजिए हम आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ये हमारा भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है। कहने का मतलब है तर्क पहला क्या है, हाँ यह बहुत महंगा होता है और इसीलिए हमारे देश की अधिक लोगों की पहुंच से बाहर होता है। ऐसा क्या दोस्तों, अगर कुछ भी इस समय महंगाई में अगर महंगी चीज़ है तो उसको हम चाहे महंगा हमारे पे बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़े या ना पड़ के हमें वो चीज़ ज़रूरत रहती है तो खरीदना पड़ेगा। ये तर्क आपका उसके प्रति मजबूत नहीं होगा, ये कमज़ोर हो रहा है। तर्क दूसरा क्या है, नहीं हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्या ये सरकार तय करेगी क्या कि आप हम क्या खाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों। सरकार जो भी करेगी प्रजातांत्रिक देश के हित की बात करेगी, क्योंकि यह जो सरकार चुनी हुई है ये प्रजातंत्र ने ही चुना है, प्रजातंत्र के ही वजह से चुनी हुई है। तो सरकार ऐसा कोई ये उठाएगी नहीं जो कि वो गलत हो। तो नहीं हमारे जैसा प्रतिनिधि देश में प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये तर्क आपका दूसरा बहुत मजबूत है, तो बी पार्ट केवल तर्क सेकेंड हो जाएगा। अगर ये दोस्तों हमारी बातें और हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी बातें समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।